सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पाठक हैं और जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उन सबको भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात जो है अगस्त 2010 से शुरू करना चाहता हूँ, जब गोदामों में अनाज सड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी। तब जो है जस्टिस दलवीर भंडारी साहब और जस्टिस दीपक वर्मा जी की खंडपीठ ने कहा कि जो अनाजों में अब जो गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं, उनको गरीबों में बाँट दिया जाए। तब कृषि मंत्री शरद पवार जी थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और जब उनकी आलोचना हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केवल सलाह दिया है, मुझे आदेश नहीं दिया है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसको आदेश दिया हूँ। बावजूद इसके जो है गोदामों में सड़ रहे अनाज को गरीबों तक नहीं पहुँचाया गया, न तो बाँटा गया। दूसरी तरफ देखिए, जब 80 करोड़ लोगों तक वो राशन पहुँचता है, उन लोगों तक जो हाशिए के लोगों तक जब राशन पहुँचता है, तो किस तरह से नैरेटिव बदल जाता है और किस तरह से लोगों को लगता है कि यह जो मौजूदा सरकार है, वो सर्वहारा की सरकार है, हाशिए के लोगों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। मैं अपनी बात जो है तथ्यों के साथ-साथ जो है अनुभव पर और आँखों देखा हाल पर मैं करना चाहूँगा। मैं वक़्त और वो दौर भी देखा हूँ, मैं गाँव से आता हूँ। जब लोगों के घर में भोजन नहीं बनता था, शाम के वक़्त जिसके घर से धुआँ नहीं उठता था, तो मान लिया जाता था कि उनके घर भोजन नहीं बनता है। उनके घर के बच्चे जो है बार-बार चूल्हे तक जाते हैं, बाहर निकलते हैं, माँ से पूछते हैं कि खाना बनेगा, नहीं बनेगा? माँ की आँखों में आँसू आ जाते थे। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से हाशिए के लोगों का जीवन बदला है और लोगों के पेट तक जो अन्न पहुँचा है, यह दर्शाता है कि जो एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा होती है, एक संसदीय प्रणाली में, उसको मोदी जी की सरकार ने किस तरह से चरितार्थ किया है। आमतौर पे विपक्षी दलों द्वारा जो कहा जाता है कि नहीं, यह जो है राशन जो है पॉपुलिज्म है, लेकिन शायद ये उन लोगों पर क्रूरता करते हैं, जिनके लिए जो है ये सर्वाइवल है, जिनको जीने के लिए यह ज़रूरी है। लेकिन वो राजनीति कहते हैं ना कि बहुत ही निर्मम और निष्ठुर होती है। शायद इस देश के लोग, मुझे तो लगता है कि वो जो गरीब तबके के लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, उनके भी खिलाफ हैं। आम तौर पे एक वक़्त था जब आप किसी के हाथ में बैंक का पासबुक होता था, तो माना जाता था कि बहुत अमीर आदमी है, पढ़ा-लिखा आदमी है, नौकरी-पेशा आदमी है और उसके गाँव में बड़ी इज़्ज़त होती थी, कस्बों में बड़ी इज़्ज़त होती थी और वो आदमी जो है उस पासबुक को लहराता हुआ चलता था। गाँव के लोग देखते थे तो कहते थे कि ये भद्र व्यक्ति है। लेकिन मोदी जी ने आत्मसम्मान के साथ जिस तरह से जनधन खाता खुलवा करके 50 करोड़ लोगों के हाथ में पासबुक थमाया है, उन लोगों को उन कतार में खड़ा कर दिया है, जो कि भद्र कहे जाते थे, जो आत्मसम्मान से सिर ऊँचा करके जीते थे, उन लोगों की कतार में आज जो है गाँव की जो गरीब-गुरबे जो जनता थी, जो बैंक की तरफ देखना भी शायद जो है हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, बैंक के गेट की तरफ वो कदम रखना तो दूर की बात है। आज वो जो है पूरा सीना तान करके बैंक में जाती है, अपने जनधन खाते के बारे में बात करती है और देखिए, कहा जाता था कि सरकार जो है ये खाता केवल यूँ ही खुलवा रही है। लेकिन आज की तारीख में जो है 2 लाख करोड़ रुपया जो है जनधन खाते में है। लोग अपनी बचत, छोटी-छोटी बचत करके किस तरह से उस बैंक बैंक में जमा कर रहे हैं और अपने आने वाले जो जो बुरे दौर हैं उसके लिए सोच करके, विचार करके रख रहे हैं। ये रेखांकित करता है कि भारत की जो ये अमृतकाल की मौजूदा जो सरकार है, वो भारत के एक-एक नागरिक के जीवन में जो है अमृत परोस रही है। आम तौर पे हम जब गाँव में आज से करीब 30 साल पहले जब देखते थे कि बरसात का महीना होता था, तो जो मड़ैया होती, जो घास-फूस से बनी होती थी गरीबों की, अक्सर जो गिर जाया करती थी, बच्चे दब जाते थे, औरतें दब जाती थी। उसमें वो बरसात के दिनों में छोटे-छोटे जो ज़हरीले जो जीव होते थे, उनके घरों में प्रवेश कर जाते थे। उनके आँखों में आँसू आ जाते थे। वो गरीब गरीब लोग कैसे वो अपने घर में रह पाते थे, शायद जो हम लोग देखे हैं, जो भी देखा होगा उसका शायद हृदय जो है कितना वो पसीज जाता था। लेकिन आज देखिए, करोड़ों लोगों को आवास बनकर के तैयार हो गया है। किस तरह से वो अपने घरों में जो है सीना तान करके रह रहे हैं, किस तरह से आत्मसम्मान के साथ रह रहे हैं। वो घर के छतों पर वो विचरण करते हैं और वो पूरे सम्मान के साथ जो है अपने अपने समाज में जीवन यापन कर रहे हैं। ये परिवर्तन सामान्य नहीं है।
यह जो है हम तो बता रहे हैं आपको 10 साल के दरमियान जो है जिन बस्तियों में मैं अब जाता था वहाँ पे जो कच्चे घर होते थे, गिरे घर होते थे, वहाँ पे जो है टूटी चारपाइयाँ होती थी। आज आप वहाँ चले जाइए देखिए, पक्के मकान हैं। वहाँ पे जो है साफ-सफाई, स्वच्छता का जो अभियान मोदी जी ने प्रारंभ किया है, शायद मुझे लगता है कि सैद्धांतिक तौर पे इन ये जो आर्थिक नीतियाँ हैं आप हम चाहे जितनी चर्चा कर लें, लेकिन जब आप गाँव में जाएँगे, कस्बों में जाएँगे, उन इलाकों में जाएँगे, तो आपको सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। आप देखेंगे कि किस तरह से बदलाव आया है। ये सामान्य घटना नहीं, लेकिन आम तौर पे लोग कह देते हैं जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं कि नहीं देखिए ये कोई कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं किसानों की बात करना चाहूँगा। आज भी देखिए 70% जो है देश की जनसंख्या कृषि पर आधारित है और लगभग 86% से ऊपर जो है जनसंख्या 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो है कृषि कार्य करती है। 1/4 जो है गरीब किसान है। आज जो किसान जो हैं वो कृषि श्रमिक के रूप में बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। कारण उसका क्या है कि उनके पास जो है 2014 से पहले जो है खेती किसानी के दिनों में 1 पैसा भी नहीं होता था। वो अपने अपने खेत को जो है गिरवी रख देते थे। गाँव के जो साहूकार होते थे, गाँव के जो मालिक होते थे, उनके यहाँ गिरवी रख देते थे। और कभी-कभार तो ऐसा होता था कि तेज़ बारिश हो गई, सूखा पड़ गया तो उनकी फसल भी चली जाती थी और जो उनका खेत गिरवी पड़ा रहता था और न जाने कितने वर्षों तक गिरवी पड़ा रहता था, नतीजा वो जो किसान न होकर के कृषि मज़दूर में तब्दील हो जाते थे। जिस तरह सरकार जो है ₹6000 किसान सम्मान निधि के साथ दे रही है, मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ, मैं उसी समाज से मैं जीता हूँ, रहता हूँ, देखता हूँ कि किस तरह से जो है 2 हेक्टेयर खेती करने वाले लोग 6000 में खाद भी खरीद लेते हैं, बीज भी खरीद लेते हैं और अपनी पानी की भी व्यवस्था करके पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ वो खेती करते हैं। और मैं जिस इलाके से आता हूँ, 1 बीघा ज़मीन में कम से कम जो है 18 से 20 कुंटल जो है धान हो रहा है, 10 से 12 कुंटल जो है गेहूँ हो रहा है। कम से कम 4 परिवार के खाने के लिए वो पर्याप्त हो जाता है। तो एक एक जो गिरवी रखने की जो एक एक प्रवृत्ति थी या मजबूरी थी जिसे हम आप कह सकते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज जो गाँव के किसान हैं, उनके हाथ में पैसा है, उन्हें विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार हमें पैसा देगी और मज़ेदार बात एक और है कि जब किसान खेती करते थे तो उनके फसल की कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो फसल जो है बाढ़ से चली जाएगी, सूखे से चली जाएगी, कोई आपदा से चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से किसान फसल बीमा योजना सरकार ने दिया है, वो हर किसान आश्वस्त है अपने खेत का, अपने फसल का बीमा करा लिया है। मैं आंकड़ा देख रहा था, शायद आदरणीय किशोर जी ज़्यादा उसके बारे में बताएँगे कि विगत वर्षों में जो है 25,000 केवल प्रीमियम जमा किया गया है और सवा लाख करोड़ जो है सरकार ने मुआवजा दिया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कहा जाता था कि कृषि जो है जुआ है, लेकिन आज की तारीख में कृषि जुआ नहीं है, एक जो है पूरी तरह से धनोपार्जन का, भरण-पोषण का एक ज़रिया भी बन चुकी है। और देखिए आज नतीजा देखिए जो जिस तरह सरकार जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार की है और किस तरह से किसान जो है पूरे उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपनी मिट्टी की जाँच करा रहे हैं, ये मामूली बदलाव नहीं है। असली बदलाव जो गांधी जी भी कहा करते थे कि जब जब तक गाँव के लोग जो विशेष रूप से हाशिए के लोग हैं, जब तक उनका बदलाव नहीं होगा, भारत की तस्वीर बदल नहीं सकती है। आज $50 बिलियन से अधिक कृषि निर्यात हो रहा है। मोदी जी ने किस तरह से हाशिए के लोगों का जीवन बदला है। आप देखिए 2014 से पहले एक भी कृषि स्टार्टअप नहीं हुआ करता था। आज 3000 से अधिक। ये सामान्य घटना नहीं है। आप गाँव में चले जाइए, जिस तरह आदरणीय किशोर जी डिजिटल की बात कर रहे थे, छोटे-छोटे दुकानों पर जो है यूपीआई के ज़रिए लेन-देन हो रहा है और पूरे गौरवान्वित के साथ। मुझे याद है जब डिजिटल इंडिया की बात मोदी जी कर रहे थे, तो विपक्ष कह रहा था कि अरे भाई अभी तक किसी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। आखिर ये गाँव के लोग हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, कैसे करेंगे? लेकिन आप चले जाइए सबसे अत्यंतम पिछड़े गाँवों में, उन गाँव में देखिए छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी यूपीआई के ज़रिए लेन-देन हो रहा है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किस तरह से हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए और उन्हें एहसास कराया जाए कि जो सरकार चल रही है, वो आपकी सरकार है। जिस दिन मोदी जी ने संसद के दहलीज पर माथा टेका, उसी दिन इस देश के गरीब हाशियों ने समझ लिया कि मेरा व्यक्ति वहां पहुंच गया है, मेरी तकदीर को संवारने वाला व्यक्ति पहुंच गया है। और आपने देखा, हम लोग के यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजा जन्म हिते हितम, यानी प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। मजेदार बात यह कि यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ तो प्रधान सेवक है।
वो चौकीदार है, वो प्रधान सेवक, वो कहता है कि मैं तो जनता का नौकर हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। यहाँ कोई शासित और शासक का रिश्ता ही नहीं है। यह तो हमारी जो एक सनातन प्रवृत्ति जो मूल्य था, वह जो है पूरी तरह से जो है यहाँ परिलक्षित होता है। हम लोग जब अपने पिछले जब इतिहास को पढ़ते हैं राजाओं महाराजाओं की, तो कुछ ऐसे उदार राजा थे जो रात में जो है वेश बदल करके जाते थे और जनता के बीच और पूछते थे कि भाई यहाँ का शासक किस तरह काम कर रहा है। आज मोदी जी की जो मॉनिटरिंग प्रणाली है, जो सिस्टम है, जो पारदर्शिता है, वही जो है परख ले रही है कि किसके खाते में पैसा जा रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है। और एक व्यक्ति भी जो है चाहे कि सत्ता में बैठ करके, सिस्टम में बैठ करके हम किसी का हक मार लें, यह संभव ही नहीं है। मुद्रा योजना की आदरणीय किशोर जी ने बात की, किस तरह से लोगों के, जो लोग बेरोजगार थे, जिनके हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी, उन पैसों के जरिए जो है अपना किस तरह से आगे जीवन के गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, यह सामान्य घटना नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की, दुनिया में कोई भी आपने देखा कि एथेंस, स्पार्टा बड़े राज्य थे, वहां के जो शासक थे, उनका नैतिक पतन किस तरह से हुआ कि पूरा राज्य साम्राज्य सब खत्म हो गया। मोदी जी आए दिन एक एक प्रयोग धर्मी की तरह, एक संस्कृति धर्मी की तरह अपने मूल्यों को, जो हमारे भारत राष्ट्र के जो मूल्य है, उसको साथ लेकर के जिस तरह से विकास को जोड़ते हैं, वह जो है केवल डेवलपमेंट ही नहीं, बल्कि एक आम आदमी, हाशिए के लोग हैं, ये महसूस करते हैं कि हम राष्ट्र के अंग हैं। हमारी जो एक संस्कृति जो है, वह राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के को चिन्हित करती है, उन विचारों को आगे बढ़ाती है। तो हर एक व्यक्ति जो है राष्ट्र की मुख्य धारा, आमतौर पे हम लोग पहले सुनते थे, कौन नृप होय हमें क्या हानि, राजा कोई हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, आज आप गांव में जाइए, पूछिए राजा कौन होगा, तो लोग कहते हैं कि हमारा मोदी होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं, जिनकी नजर में ये लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका कोई जो है जमीन पर वह जो है उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। तो खैर, ऐसे मोतियाबिंद पाले हुए लोगों की बात नहीं करनी है, क्योंकि राष्ट्र की जो जनता जो होती है, वही जो है राष्ट्र निर्माण की पूंजी होती है और उसी से राष्ट्र जो है आगे बढ़ता है। और एक अच्छी बात है कि मोदी जी जो है उन्हीं लोगों को साथ लेकर के 140 करोड़, आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जब कहीं भी बात होती है तो एक पहले हुआ करता था कि लोग अपना श्रेय लूटते थे। आज मोदी जी कहते हैं कि नहीं, ये पूरा श्रेय जो है 140 करोड़ जनता का है। यानी जो भारत की जनता जो है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, उससे अपने आप को जोड़ रही है। देखिए, मजेदार बात की, गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी अपने हक के प्रति कितने जो है जागरूक हुए हैं कि वहां जो लेखपाल होता है, जो ग्राम सेवक होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, जाके उससे सीधे बात करते हैं। पहले क्या होता था कि लोग हाथ जोड़ करके जा करके खड़े हो जाते थे और वहां पे जो है बीच में जो दलाल टाइप के लोग होते थे, जो जो हक और हकूक को आम लोगों तक पहुंचने नहीं देते थे, उनकी भूमिका खत्म हो गई है। निसंदेह जो है, यह जो पूरा जो है देश बदल रहा है और 2014 के बाद जो है जिस तेजी से जो है भारतीय समाज बदल रहा है, निसंदेह यह मोदी जी को श्रेय जाता है। धन्यवाद।